फिलहाल बहुत दिल डरता है। मगर अम्मी मुझे नहीं लगता कि रमीज़ मानेंगे। बहुत सादा सी है, गाँव से आई है। बिल्कुल रमीज़ को वैसी लड़कियां पसंद नहीं है। भले ना हो, हमें रमीज़ की पसंद नहीं देखनी है, बल्कि अपने घर की ज़रूरत और वक्त के हिसाब से लड़की चाहिए। और शबनम का पेंडूपन जो है ना, वो ही हमारे लिए मुफीद है। देखो, अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की इस घर में आ गई ना, तो हमारे लिए वबाल जान बन जाएगी। और अगर उसने रमीज़ को काबू कर लिया तो मगर अम्मी शबनम के लिए कभी नहीं मानेंगे, मैं जानती हूँ। उसे मनाना तुम्हारा काम है। जब अपने शौहर की दूसरी शादी जैसा सबर आजमा काम कर रही हो, तो ये भी कर लो। तो देखो, अगर शबनम के अलावा कोई और लड़की इस घर में आई ना रमीज़ की दुल्हन बन के, तो सोच लेना तुम घर से बाहर होगी। अब किस सोच में पड़ गई? गौर कर रही हूँ आपकी इस बात पे, कहीं आप गलत तो नहीं कह रही। मैंने बहुत सोच समझ के उसका नाम लिया है बेटा। तो ठीक है फिर, मगर शहनाज खाला वो मान जाएंगी और शब्बो उसकी पसंद का? ये तो मुझे नहीं पता, बात करके ही देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात सोचो कि अगर वहाँ वो शादी करेगी गांव में, तो भी उसे क्या मिलेगा? अभी भी तो वो बच्ची वहाँ भावजों की नौकरानी बनी हुई थी। वहाँ जाएगी ससुराल में तो वो गांव का माहौल है, वहाँ फिर नौकरानी ही बनेगी। देखो, अगर शहनाज समझदार हुई ना, तो वो इनकार नहीं करेगी। अरे उसे यहाँ वाले ठाट कहाँ मिलेंगे। मगर अम्मी खाला लालची लगती तो नहीं है, और शबनम भी नहीं लगती। हाँ, लालची तो नहीं है, पुरखुलूस है। देखो ना सबीन, गर्ज तो हमारी है ना बेटा। तुमने जो फैसला किया है ना, मैं कहाँ ढूंढूंगी ऐसी लड़की जो हमारी तवक्कुआत पे पूरी उतरे। ठीक कह रही हैं आप। तो फिर आप शहनाज खाला से बात करके देख लें। हाँ ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, उससे बात करके देखती हूँ। ये काम जितना जल्दी हो जाए अच्छा है। रानी, भाई नाश्ता कब मिलेगा? भाई नाश्ता तो आपको मेहमान के आने के बाद ही मिलेगा। भाई सुबह सुबह कौन सा मेहमान आ रहा है? भाई आप छोड़े ना, अब सुबह हो या शाम, आप भी तो कहती हैं मेहमान को तो अच्छे से वेलकम करना चाहिए, है ना? आप ना बस तैयारी पकड़े, मेहमान आता ही होगा बस। समीर, तुम इस तरह अचानक? मुझे बताते ना, तुम्हें एयरपोर्ट लेने आती। एक्चुअली मेरे कराची लैंड करने और आपके ऑफिस जाने की टाइमिंग जो सेम थी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? फ़र्क ये पड़ता है कि अगर मैं आपको बता देता तो आप जल्दी उठती, आप जल्दी उठती तो आपकी नींद ख़राब होती, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम भी ना समीर, इसका मतलब है ना कि तुमने रानी को सब कुछ बताया हुआ था। ऑफ कोर्स, ये मेरी क्राइम पार्टनर थी। कब आप उठी हैं, कब आपने चेंज किया, कब आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है, मुझे सब कुछ बता रही थी ये। और मैं ड्राइवर को बोल रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो। अगर उसने देर कर दी तो मेरा प्लान पूरा ख़राब हो जाता। ओ समीर, तुम्हारी बोलने की आदत ना अभी तक नहीं गई। अरे आप अभी से तंग आ गई। तुम कैसी बातें कर रहे हो समीर? मैं तुम्हारी इन बातों को बहुत मिस कर रही थी। बस तो अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब मेरी ये आदत ज़रा इनहेंस कर चुकी है। क्या मतलब? क्या तुम पहले से ज्यादा बातूनी हो गए हो? यस मैडम। ओह मेरे अल्लाह, देखा देखा देखा, आप मुझसे तंग आ गई हैं ना। मैं तुमसे तंग आ सकती हूँ भला? तुम तो मेरे जीने का सहारा हो। तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए मैंने तुम्हें खुद से दूर भेजा था, वरना तुम जानते हो मैं एक दिन भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बस अब आपको बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ।
भाई माँ के बगैर जिंदगी भी कोई जिंदगी है। जीते रहो। अब एक अच्छा सा देसी नाश्ता करा दें, बहुत भूख लगी है। हाँ मैं बिल्कुल अभी नाश्ता बनवाती हूँ। रानी तुम जाओ जल्दी से अच्छा सा नाश्ता बनवाओ। तुम ही रहो, तुम्हारे कान खींचती हूँ मैं। एक दफा तुम माँ को कॉल नहीं करते थे, याद नहीं करते थे, तुम्हें याद नहीं आती थी माँ की? अरे मैं जब भी कॉल करता था फोन कब उठाती थी? तुम्हें तो पता है मेरी मसरूफियत का, सारा सारा दिन मैं ऑफिस में होती थी। आपा, क्या बात है? आपने क्या कहना था? हाँ शनाज, तुमसे एक बात करनी थी। जी जी कहिए आपा। शनाज, मैं सबीन की तरफ से बहुत परेशान हूँ। तुम उसकी हालत देख रही हो ना? हाँ आपा, मुझे भी बहुत फिक्र होती है सबीन को इस तरह से देखकर। सोच रही थी हमारे जाने के बाद क्या होगा। अभी तो शबनम ने सब कुछ संभाला हुआ है। क्या तुम वापस जा रही हो? हाँ आपा, वापस अपने घर जाना ही है ना। कब तक यहाँ रह सकते हैं? सबीन की तबीयत ख़राब ना होती तो मेरी ख्वाहिश थी आप लोग शबनम की शादी पे आते। शनाज, मैं जो तुमसे ज़रूरी बात करना चाह रही थी ना, वो शबनम के ही मुतालिक है। तुम चाहती हो ना कि शबनम की शादी में शामिल हो जाओ और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो मेरी नज़र में एक रिश्ता है। क्या बात है आपा? क्या आपकी नज़र में कोई रिश्ता है? हाँ, हाँ, मगर वो शादीशुदा है और 3 बच्चे हैं उसके। अरे आपा, अगर आपके देखे वाले लोग हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। बिन माँ की बच्चियों को पालना तो वैसे भी स्वाब का काम है। बच्चियों की माँ भी जिंदा है। क्या मतलब आपा? शनाज, सीधी सी बात है। मैं अपने रमीज़ की बात कर रही हूँ। सबीन जो है वो रमीज़ की दूसरी शादी करवाना चाहती है। क्या पागल होगी सबीन? खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना चाहती है। सौतन बर्दाश्त करना आसान नहीं होता आपा। आपने उसे समझाया नहीं? समझाया मैंने, लेकिन उसका फैसला अटल है। तभी मैंने सोचा कि मैं पराई लड़की क्यों लाऊं, अपने घर की ही लड़की क्यों ना। इसीलिए तुमसे बात कर रही हूँ। अगर शबनम राज़ी हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। वो हमारी देखी भाली है और हमें समझती भी है। मैं आपकी परेशानियों को समझ सकती हूँ, मगर तुम यकीन करो, शबनम को उसका पूरा हक मिलेगा। इज्जत, मोहब्बत, मान, सब कुछ। आपा, क्या रमीज़ मान गए इस बात के लिए? नहीं, तुम मान जाओगी ना तो फिर सबीन जो है वो रमीज़ से बात करेगी, ठीक है? आपा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन शबनम। तुम उसे समझाओ ना, यकीन करो उसकी कोई हक तलफी नहीं होगी। तुम्हें मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। मेरी ज़बान पे भरोसा तो है ना तुम्हें शनाज? कैसी बात कर रही हैं आपा? आपकी बात सर आंखों पर। सच? ठीक है, तुम शोपो से बात करो, ठीक है? मैं रबी और समी से बात करती हूँ, ठीक है? चलो, शाबाश। तो फिर शहनाज खाला ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देगी? हैरान हो रही थी बहुत। हैरान तो होना ही था, बात ही ऐसी है। पर फिर भी आपको क्या लगता है वो क्या कहेंगी? वो तो मान जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन शबनम नहीं मानेगी। हाँ, हमें से डर होगा कि
दूसरी बीवी को अहमियत नहीं दी जाती। हमारे माशरे का अलमिया भी तो यही है। हालांकि ये ना ही गुनाह है ना जुर्म, हमारे मज़हब ने भी इजाज़त दी है इसकी। बात तो तुम्हारी बेशक बिल्कुल सही है, लेकिन है कड़वी। तो अम्मी आप शनाज खाला को कोई ज़मानत दे दें इस रिश्ते की। कैसी जमानत? मेरा मतलब है कोई जेवर या कोई जायदाद। पागल तो नहीं हो गई तुम? अपने पैरों के नीचे से खुद ही जमीन खींच रही हो। शबनम इसी तरह राज़ी होगी अम्मी। ज़ाहिर बात है दूसरी शादी में उसे कोई फ़ायदा नज़र आएगा तभी तो वो मानेगी ना। हाँ मगर बेटा, बस ज़्यादा मत सोच अम्मी। और आपने खुद ही तो कहा था कि शादी के लिए शबनम से बेहतर और कोई हमारी नज़र में नहीं है। अब अगर शबनम ही हमें सूट कर रही है तो उसकी खातिर इतना तो करना पड़ेगा। तो तुम बताओ क्या दिया जाए उसे? हक महर में 10 तोला सोना या कोई जायदाद या घर। क्या कह रही हो तुम? अम्मी मेरी बात समझे। 3 बेटियों के बाप से शादी कर रही है, मफलूस होकर उनको भी बर्दाश्त कर रही है। उसे कोई कीमत तो देनी पड़ेगी। अब आप खुद सोचें कि ये तो अच्छा हुआ कि शनाज खाला और शबनम लालची नहीं है। उन दोनों की जगह कोई और होता तो कितनी डिमांड करता। तो फिर हम ही ऐसा करते हैं कि मेरे सारे जेवरात शब्बों को दे देते हैं। 30-40 लाख के तो होंगे। ना, बिल्कुल नहीं। वो जेवर आगे जाके तुम्हारी बच्चियों के काम आएंगे। फिर क्या करें मम्मी? एक काम करते हैं, मेरा प्लॉट है ना वो जो एयरपोर्ट के पीछे है, वो दे देते हैं। मगर अम्मी वो प्लॉट तो आपका है ना, उस पर सिर्फ आपका हक है। बेशक बेटा बेशक, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इसके अलावा ऐसी कोई कीमती चीज़ है भी नहीं जो हम शबनम को दे दें। तो मैं आपसे कह तो रही हूँ मेरी ज्वेलरी दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये घर, ये जेवर, ये सारी चीज़ें तुम्हारी हैं। बेशक बाद में रमीज़ उसको कुछ भी बना के दे। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। अरे अपना शौहर दे रही हो, ये काफ़ी नहीं है? अब क्या सोच रहे हो? वो बस आपा कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें इन चीज़ों का लालच बिल्कुल भी नहीं है। आपने तो पहले हमें इतनी इज्जत से रखा हुआ है। वो बस ज़रा शबनम। अरे इसीलिए तो ये सब कहा है ना, ताकि शबनम को ये ना लगे कि उसकी इस घर में हैसियत नहीं है। फिर मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं? देखो, तुम मेरी बहन हो और इस मुश्किल वक्त में बहन को मेरा साथ देना चाहिए। मुझे शबनम बिल्कुल बेटियों की तरह अजीज़ है, लेकिन मैं सबीन की भी कोई हक तलफी नहीं चाहती। इसीलिए मैंने शबनम का इंतखाब किया है कि दोनों बहनों की तरह हंसी खुशी रहेंगी। कोई और लड़की होगी तो ये सब कुछ नहीं करेगी। जी आपा, आप ठीक कह रही हैं। बस तो फिर मैं आज रमीज़ से बात कर लूँ ना? जी बहुत शुक्रिया शनाज, बहुत शुक्रिया। शब्बू, तुम्हारा यहाँ रहने का मुस्तकिल इंतजाम हो गया है। हैं? वो कैसे? बैठो बताती हूँ। लो बैठ गई। अब बताओ क्या बात है? आपा ने तेरी और रमीज की शादी की बात की है। क्या? अरे तू तो खुद यहाँ रहना चाह रही थी, अब इंतजाम हुआ है तो क्या क्या कर रही है? इस तरह से तो नहीं रहना चाहती थी। तुम जानती हो मैं सोहेल को पसंद करती हूँ। अरे दफा कर उस सुहेल को, उससे शादी करके तुझे क्या मिल जाता? तो 3 बच्चों के बाप से शादी करके क्या मिलेगा मुझे? प्लॉट। आपा ने हक महर में प्लॉट देने का वादा किया है। मजाक कर रही हो? इसमें मजाक की कौन सी बात है? आपा ने तुम्हारे रिश्ते की बात की और बदले में प्लॉट देने का वादा किया है। प्लॉट? वो है कहाँ मगर? पता नहीं, किसी अच्छे इलाके में ही होगा।
अम्मा प्लॉट वो तो खाली खुली जमीन है, बात करनी थी तो इस घर की करती ना। अरे पागल, मैंने मुंह से कुछ नहीं मांगा, वरना लालची कहलाती। और अगर इरादा बदल लेती, प्लॉट का तो उन्होंने खुद ही कहा, इसीलिए मैं खामोश रही। अच्छा अम्मा ये बताओ, ये सबीन और ये इनके बच्चे ये सब लोग कहाँ रहेंगे? यही रहेंगे इसी घर में। तुमने जिस तरह से घर को संभाला है, यही बात देखे तो उन्होंने शादी का इरादा किया तुमसे। किसी और लड़की से शादी करते तो हो सकता है वो सबीन और बच्चों का ख्याल ना रखती और उन्हें घर से बाहर निकाल देती। अच्छा तो ये कहो ना कि उन्हें मेरी ज़रूरत है। हाँ, असल में बात तो यही है, उन्हें हम पर एतबार भी तो है। तो मेरी सारी खिदमत के बदले में मुझे सिर्फ एक प्लॉट मिलेगा? तो और क्या चाहिए तुझे? वो तो मुझे नहीं पता, मगर सुहेल को छोड़ने के लिए बहुत कम कीमत है। अरे चुप कर, क्या कीमत लगा रखी है? किसी ने सुन लिया ना तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। अच्छा अम्मा ठीक है, मगर मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, मुझे ये पूरा घर चाहिए। ये घर मेरे नाम करेंगे तो मैं हाँ करूँगी। अरे सब्र कर हमबख्त, अभी प्लॉट से दिल बहला ले। शादी के बाद रमीज से कहना कि ये घर तुम्हारे नाम लगा दे। हाँ, जैसे वो फौरन मेरी बात मान लेंगे, इतने अच्छे हैं। ये तो तुझ में गुण होने चाहिए कि शोर को कैसे काबू में करना है। 3 बच्चों का बाप है वो, तजुर्बेकार। कहाँ तो इस आलीशान घर का झाड़ू पोंछा करने में तुम्हें मजा आ रहा था, और अब तुम्हारी किस्मत खुल रही है तो जुबान तुम्हारी टटर चल रही है। देख बेटा, ठंडा करके खा, तुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अगर सुहेल को पता चल गया तो? दफा कर उस सुहेल को। अब अगर उसका नाम लिया ना तुम्हारा गला दबा दूंगी मैं। अब अगर तुम्हारी शादी होगी ना तो सिर्फ रमीज से। सुन लिया ना तुमने? अच्छा बेटा, मेरी बात गौर से सुन। ए पाक परवरदिगार, तू रहमान है, रहीम है, हमेशा अपने बंदों की बेहतरी चाहता है। या अल्लाह मेरे घर को सलामत रखना। मैंने जो फैसला किया है वो एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है, मगर तू तो सब जानता है। मैंने अपने घर के आने वाले वक्तों में भी घर जाने के खौफ से इतना बड़ा फैसला किया है। इस फैसले को हम सब के हक में बेहतर करते हैं। इतना प्यार करने वाले शौहर की नाराज़गी मुझसे सही नहीं जा रही मेरे मालिक। रमीज़ को उनके हिस्से की खुशियाँ लौटा दें और मुझे इस आजमाइश से हौसले के साथ गुजरने की तौफीक दें। या अल्लाह करम फरमा मेरे मालिक। रमीज, अरे तुम यहाँ? जी। क्या वो कोई काम था तुम्हें? क्यों, मैं आपके कमरे में नहीं आ सकती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतनी तकलीफ की तुमने, बिला वजह में जहमत हुई, वो भी व्हील चेयर के साथ। मुझे बता देती, मैं आ जाता। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। मैंने आपसे ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगा, अब मांगना चाहती हूँ। पैसों की ज़रूरत है? बताओ कितने चाहिए। नहीं, फिर? आपको मेरी एक बात माननी होगी। कैसी बात? पहले वादा करें, आप मानेंगे? यार देखो, मुझसे पहले मत बुझवाओ, साफ साफ कहो क्या बात है। रमीज, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें। पागल हो गई हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, मैं सीरियस हूँ। सीरियस होती तो इतनी फजूल बात ना करती। ये फजूल बात नहीं, कड़वा सच है कि अब मैं आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं ला सकती। सुनो, मुझे मजीद खुशियां चाहिए भी नहीं, जितनी मिली है ना मेरे लिए बहुत है। रमीज, मैं ये घर नहीं संभाल सकती अब।
ना ही बच्चे, ना ही आपको, और ना ही आपकी नस्ल आगे बढ़ा सकती। जानता हूं, मुझे ये सब कुछ बार बार बताने की जरूरत नहीं है, और मैं इस हकीकत को तस्लीम कर चुका हूं। और अच्छा है तुम भी इसे तस्लीम कर लो। डॉक्टर ने मेरे सही होने की कोई लिमिट नहीं बताई। पता नहीं कि मैं कब तक ठीक होंगी और कभी अपने पैरों पे खड़ी हो भी पाऊंगी या नहीं। देखो, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। शबनम और खाला ने बहुत अच्छे से घर संभाला हुआ है। शबनम और खाला हमेशा के लिए नहीं रह सकती हमारा घर संभालने के लिए। खाला को आज नहीं तो कल शबनम की शादी करनी ही है। ये बात क्यों भूल रहे हैं आप? हाँ तो करें शादी, किसने मना किया है? और जब उसे रुखसत कर दें तो यहाँ रह ले। लेकिन मैं चाहती हूँ कि शबनम हमारे साथ रहे। अभी तुम मुझे खुद कह रही थी कि खाला शबनम की शादी करना चाहती है, तो फिर वो हमारे साथ कैसे रह सकती है? रमीज, अगर आप उससे शादी कर लेंगे तो वो हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। तुम पागल हुई हो? मैं उस जाहिल गवार लड़की से शादी करूंगा जिसे ना उठने बैठने की तमीज है। तुम होश में हो? तुम क्या कह रही हो मुझसे? पर रमीज, वो खुश शक्ल है। भले से हो। तुमने मुझे कब से हुस्न परस्त समझना शुरू कर दिया है। मेरे नजदीक हुस्न कोई मैटर नहीं करता, समझी तुम? औरत का डिसेंट और एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। मेरे नज़दीक औरत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो घर और बच्चों को संभाल सके, शौहर को खुश रखे। और शबनम में ये सारी खूबियाँ हैं। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसे इतना ग्रूम कर दूंगी कि उससे अपनी बीवी कहते हुए आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। और आखिरी बात, शबनम को आपके लिए अम्मी ने पसंद किया है। तुम अब वाकई वापस नहीं जाओगे? डिग्री ले ली, जॉब कर ली, अब जाके क्या करूँगा जब आप यहाँ पे हैं? तो फिर तुम यहाँ रह के क्या करना चाहते हो? अपना बिजनेस ज्वाइन करूँगा, आपके साथ काम करूँगा। तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर कब से ज्वाइन कर रहे हो ऑफिस? अभी मुझे ना थोड़ा सा टाइम दे दें, मुझे मार्केट वैल्यू देखनी है, शेयर्स के प्राइसेस देखने हैं। और मामा, मैं चाह रहा था कि हम किसी दूसरे शहर में एक और फ्रेंचाइज बनाएं। दूसरे शहर में फ्रेंचाइज बनाने का मतलब तुम फिर मुझसे दूर चले जाओगे? अब ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामा, मैं बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। हाँ तो दो ना, किसने मना किया है? ये तो वक्त का तकाजा है, वरना हमारी मार्केट वैल्यू बिल्कुल गिर जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। अरे मामा, आप परेशान मत हो। आप ये क्यों सोच रही है कि अगर हम एक और फ्रेंचाइज बना लेंगे तो फिर मैं वहीं चला जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ का हम एक और जीएम हायर करेंगे, अच्छा सा स्टाफ होगा, मैं ऑनलाइन कनेक्टेड रहूँगा उन लोगों से, और वंस इन अ वीक वहाँ चक्कर लगा लिया करूँगा। हाँ ये ठीक है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। फिर मैं जल्दी तुम्हारी शादी करा दूंगी। शादी? नो वे, शादी मेरी प्रायोरिटी में है ही नहीं अभी। लेकिन मेरी लिस्ट में टॉप पर है। तो आप कर लें, मैं इन झमेलों में नहीं पड़ सकता हूँ। तो मत पड़ना ना इन झमेलों में, मैं संभालूंगी तुम्हारे झमेलों को। कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे छोटे छोटे झमेलों का। मामा, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं? वो तुम तो अमेरिका में रहने के बावजूद लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। ऐसे तो हमारी रानी भी नहीं शर्माती है। ये सारी बातें छोड़ें, आज मेरी वजह से आपका ऑफ हो गया ना। तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है बेटा। हाँ तो मेरे लिए भी आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। अब आप रेस्ट करें, काफ़ी कमज़ोर लग रही हैं। मसरूफ रहती हूँ तो ठीक रहती हूँ, वरना सारा सारा दिन ना तुम्हें याद करके मैं वीक होती रहती थी। बस अब तुम आ गए हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये भी अच्छी बात है। तुम पागल हुई हो? मैं उस जाहिल गवार लड़की से शादी करूंगा। काश आप कहते कि मैं दूसरी शादी ही नहीं करूंगा, चाहे कोई जाहिल हो या पढ़ी लिखी। लेकिन आपको दूसरी शादी करने में कोई एतराज नहीं। अगर शबनम की जगह कोई और होती तो मुझे एहसास है कि अब मैं आप पे बोझ बन चुकी हूँ।
और ज़िंदगी भर कोई इतना बोझ कैसे उठा सकता है। और मैं इस हकीकत को भी तस्लीम कर चुकी हूँ कि अब आपकी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको? नहीं बेटा, ऐसे ही बस आंख बंद करके लेटे हुए थे। जी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वैसे तो आप समझ ही गई होंगी क्या बात करने के लिए आया हूँ मैं। तो फिर क्या कहने आए हो? सबीन ने बहुत सोच समझ के फैसला किया है, वरना औरत के लिए तो सबसे अजियतनाक यही होता है कि वो सोकन को बर्दाश्त कर ले। तो क्यों कर रही हो ऐसा? मुझे तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। बेटा अभी नहीं है ना, कुछ अरसे बाद हालात तुम्हें मजबूर कर देंगे ऐसा फैसला करने पर। और सबसे बढ़ के तुम्हारी बच्चियां हैं, इनकी जिम्मेदारी है, आखिर कौन संभालेगा? मगर अम्मी, शबनम और मेरा कोई मैच नहीं है। मेरे ख्याल में तो बेटा किसी और में वो खूबियां नहीं हो जो शबनम में हो सकता है। कोई और लड़की सबीन को बर्दाश्त ना करे, और मैं सबीन के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगी। देखो, सबीन ने सिर्फ तुम्हारी खुशी और सुकून के लिए इतना बड़ा फैसला किया, तुम्हें भी उसके फैसले का एहतराम करना चाहिए। मेरा ख्याल है फाइनली हमारे लिए शबनम सबसे बेहतर है। मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे आप सोचने के लिए? मैं सोच के बताता हूँ आपको। ठीक है बेटा, सोच लो। अल्लाह तू हमारी मदद कर। आ जाओ। महा को नहीं लाई? जी भाभी, महा तो सो गई है और उसे मैंने अम्मी के पास ही लिटा दिया। और दुआ और शिफा ने होमवर्क कर लिया? जी मैंने उन्हें होमवर्क भी करा दिया, कहानी भी सुना दी और सुला भी दिया। ये तो बहुत अच्छा किया। तुमसे मानूस हो गई हैं, खुश रहती हैं तुम्हारे पास। अच्छा, तुम ऐसा करना, कल ही रमीज़ के साथ शॉपिंग पे चली जाना। इतनी जल्दी? अभी कुछ दिन पहले ही तो उन्होंने मुझे 2 सूट दिलाए थे। मैं सोच रही थी कि तुम कुछ और कपड़े ख़रीद लो, थोड़े मॉडर्न डिज़ाइन के, पेस्टल कलर के अच्छे लगेंगे तुम्हारे ऊपर। अच्छा, ये सब ज़रूरी है क्या? हाँ, ज़रूरी है। आजकल फ़ैशन में है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी आजकल के फ़ैशन के हिसाब से ही ट्रेंड फॉलो किया करो। शहर की लड़कियों की तरह कपड़े पहनो, अच्छी लगोगी। मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। जब जानती हो तो फिर वही करो जो मैं कह रही हूँ। मगर आप ऐसा कर क्यों रही हैं? फिर कभी बात करेंगे इस बारे में, अभी बस उतना ही करो जितना मैं कह रही हूँ। जी ठीक है। अच्छा बात सुनो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप मेरा साथ देगी ना तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अब जाके आराम कर लो, तुम थक गई होगी। जी ठीक है। फिलहाल बहुत दिल डरता है हर रोज, ये मन में कुछ जलता है, अश्कों में ढलता है, खोने का डर तुझको मुझ में अब रहता है। फिलहाल बहुत
होता है ये सिर्फ मोहब्बत